स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा गैप दिया था इसलिए कि आप लोग समझ लें जो अब तक क्लास लिया है हमने। आप लोग थोड़ा स्लोली काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए। आज चलिए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मैंने अब तक जो किया है वो देखिए क्या किया है। NPR का क्या फार्मूला था? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये पहला फार्मूला था, ये परमुटेशन का था। अब कॉम्बिनेशन NCR, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकन r एट ए टाइम का क्या होता है? ये फार्मूला आपको याद है, लिख दीजिए पहले। आसान, क्या ऐड करना है? r फैक्टोरियल इंटू ये जो r है, ये r फैक्टोरियल इंटू नीचे कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि परमुटेशन अगर याद है तो कॉम्बिनेशन भी आपको याद हो गया, साथ साथ कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए इस पर थोड़ा सा डील कैसे करते हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। n फैक्टोरियल का क्या मतलब? n एक एक घटाते जाइए, इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। ठीक है। अगर नीचे कुछ काटना है, आपको कैंसिल करना है, तो आप देखिए ऊपर नीचे कहां से कट रहा है। सपोज कीजिए आपका सिंप्लीफाई करना है आपको ये, तब क्या करेंगे आप? घटाते जाइए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और नीचे है n माइनस 3, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल कर दीजिए क्योंकि 1 तक नहीं जाना आपको। और नीचे क्या है? n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको काट दीजिए, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये बच गया आपका। इस तरह डील करते हैं इसको। अब देखिए एक सवाल है, इफ n प्लस 2 कॉम्बिनेशन 8 इज 2, मतलब डिवाइड बाय n माइनस 2 कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू 57 इज टू 16, फाइन n। ये निकालना है आपको। तो इसमें क्या देखा आपने? कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता है। अगर फार्मूला पता है तो ये सवाल बनेगा। प्लस देखिए लॉजिक कैसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता, सवाल में जो लॉजिक इन्वॉल्व होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और वो लॉजिक आप सीख रहे हैं। सवाल तो जो बना रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो आ जाए, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं ना कि फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्या फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए? कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन, कि जो सिचुएशन यानी सवाल एक सिचुएशन है उसको कैसे डील करें। आइए इस सवाल को आप नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको इसको यूज करना है तो आप क्या जानते हैं, क्या लिखाएंगे? वे नो। एग्जाम में लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, ये तो समझा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर आपको ये चीज डील करना है। देखिए तो क्या कहेंगे आप? n प्लस 2 कॉम्बिनेशन 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, और फिर n प्लस 2 और माइनस 8 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका मिला के n माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। दूसरा क्या है? n माइनस 2 C4, इसको भी लेके आप आगे बढ़िए। तो क्या कहेंगे?
n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 और माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए आप, तो क्या होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया कितना n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब देखिए ये चीज और ये चीज, ये दोनों मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप नाउ आपको गिवन क्या है, n प्लस 2c8 डिवाइड बाय n माइनस 2c4, और ये सिंप्लीफाई करके आपको कितना आया था, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय दिस, तो डिवाइड बाय दिस रहेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर में था n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये यहाँ आ गया, और क्या बचा हुआ है आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखिए ये और ये कट गया आपका, क्या बचा n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहां आप पहुंच गए। अब यहां देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप n प्लस 2 फैक्टोरियल है तो एक एक घटाएंगे आप, तो नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 1, उसके बाद क्या होगा n, उसके बाद क्या होगा n माइनस 2, उसके बाद क्या होगा n माइनस 2, और फैक्टोरियल लगा दीजिए चूंकि नीचे ये भी है। अब 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया आपका। जब ये कट गया तो क्या बचा आपके पास, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ये चीज था। बट सवाल में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि 57 डिवाइडेड बाय 16, ये दे रखा है। अब इसको आपको डील करना है, देखिए कैसे हम डील करते हैं इसको। बड़ा मजेदार सवाल है। n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 8 फैक्टोरियल यानी कि 57 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका लॉजिक देखिए, इसको कैरी ऑन कीजिए आप, n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। 57 को ब्रेक कीजिए, ब्रेक मतलब 19 3 जा, ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर, इंटू 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या है 16। तो 16 का मतलब क्या हुआ 8 2 जा 16, ये कट गया। क्या बचा आपके पास 19 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब सोचिए ये कैसा इक्वेशन बना, कैसे निकालेंगे n का वैल्यू। यहां देखिए कितना टर्म है इंटू में, देश 1 2 3 4, इसको भी 4 में आप कन्वर्ट कर दीजिए, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ले जाइए। कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो 19 है उसको रहने दीजिए, 19 प्राइम नंबर है। और क्या सोच सकते हैं आप देखिए पहले सेट कर दीजिए,
तो अगर आप ये करते हैं कि 5 4 या 20, तो ये 19 है इंटू 20 हो गया। उसके बाद 7 3 जा 21, देख रहे हैं आप। उसके बाद कितना बचा, 6 3 जा 18। अब इसको अरेंज कीजिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, आप भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलिए। मतलब सबसे बड़ा 21 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तब क्या कहेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट इसका, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड, थर्ड इज इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ इज इक्वल टू फोर्थ। ये लॉजिक है। कोई सा भी उठाएंगे आप कि अगर ये ट्रू है तो ये ऑर्डर में भी ट्रू होगा। अब देखिए आप कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी को उठा लीजिए आप, मान लीजिए आपने इसको उठाया, यानी n-1 इज इक्वल टू लास्ट होगा 18, तो n इज इक्वल टू हो गया 18 प्लस 1, इसको माइनस को इधर ले जाएंगे, हो गया n का वैल्यू 19। चेक करने के लिए आप दूसरा उठाइए, यानी n और यहां सेकेंड, ये 1 2 3 ये थर्ड है, और यहां भी 1 2 3 ये थर्ड है, तो n इज इक्वल टू 19, यहां भी n इज इक्वल टू 19 निकला। इस तरह आप चेक करेंगे तो आप एवरी टाइम यू विल फाइंड n इज इक्वल टू 19। तो ये लॉजिक काम करता है, हमेशा एक तरह का लॉजिक काम नहीं करता है। मैथमेटिक्स जो सीखते हैं आप, वो इसलिए सीखते हैं कि उसमें जो लॉजिक इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब नेक्स्ट स्टेप कैसे लाएं और क्या गिवन है और क्या निकालना है हमको, ये दो चीज के बीच में आप कोऑर्डिनेट करते हैं हमेशा। इसीलिए माइंड की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है और आप सिचुएशन को कैसे ओवरकम करें ये आप सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स का लॉजिक से मतलब है कि आप लॉजिक सीख रहे हैं, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, ये सीख रहे हैं। तो ये तो था कॉम्बिनेशन का सिंप्लीफिकेशन। दूसरा सवाल देखिए आप, मजेदार है। कहता है, सवाल नोट करें आप, दूसरा सवाल, हाउ मेनी कमिटी COMMITTEES, इसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। यह कॉन्सोनेंट है, इसको ऐसे बोलते हैं COMMITTEE, मतलब वावेल है तो डबल, और कॉन्सोनेंट है तो ऐसे बोलते हैं COMMITTEES। ये कमिटीज का स्पेलिंग है। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 persons with a chairperson can be selected from 12 persons। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि परमोटेशन क्या है, अरेंजमेंट है, और कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है। ये बात को ध्यान रखिए। यहां जो वर्ड यूज हुआ है सिलेक्शन, इससे यह पता चलता है कि यह कॉम्बिनेशन का सवाल है। वर्ड पर आप फोकस करें। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 persons विद अ चेयरमैन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन, यानी 12 आदमी है और उसमें से आपको 5 लोगों की कमिटी बनानी है। इसका मतलब एक चेयरमैन और 4 बाकी लोग, तो 12 में से एक चेयरमैन का हो गया, मतलब 1 आउट ऑफ 12, ये आपका सिलेक्शन हो गया। बचा कितना, उधर 5 में से आपने एक तो निकाल लिया, मतलब चेयरमैन आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 4 बचा, और उधर कितना बचा, टोटल 11 बचा, क्योंकि 12 में से चेयरमैन का सिलेक्शन हो गया। अब ये सवाल नोट कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत कुछ सीखेंगे आप इसमें। आप लिखेंगे क्या,
number of ways of selecting a chairperson out of 12, मतलब 12 लोगों में से क्या, तो 12 में से C1 मतलब एक ही चेयरमैन चुनना है ना आपको। तो फॉर्मूला NCR का क्या होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल ये वाला, और 12 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको डील कीजिए आप, क्या हो गया, 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, और ये हो गया 11 फैक्टोरियल। अब इसको डील कैसे करना है आपको, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 11 फैक्टोरियल आपको कैंसिल करना है, ये कट गया आपका, तो हो गया ये 12। तो एक चेयरमैन को आप 12 तरीके से चुन सकते हैं, यानी 12 पर्सन में से कोई एक चुन लिया आपने, तो बचा कितना अब 4, क्योंकि कमेटी आपको 5 की है, तो 5 में से अब यहाँ 11 बचा हुआ है, और उधर आपको एक तो हो गया कमेटी, अब 4 ही चुनना है ना। अब आप देखिए आगे, अब आप लिखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 persons आउट ऑफ रिमेनिंग, जो बचा हुआ है, एक तो चुन चुके हैं आप, रिमेनिंग 11 persons। तो यानी कि 11 में से आपका कॉम्बिनेशन 4 चुनना है आपको, तो क्या कहेंगे आप, 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिए आप, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 7 फैक्टोरियल। अब इसको कैंसिल कीजिए आप, क्या करेंगे आप, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्यों 7 फैक्टोरियल आपको काटना है, तो यही स्टॉप करेंगे, अदरवाइज ये 1 तक चला जाएगा। 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये इसको काट दीजिए आप। अब और आगे बढ़ते हैं, क्या बचा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और नीचे 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल कीजिए, तो क्या हो गया, 4 2 जा 8, ये कट गया, 3 3 जा 9, ये कट गया, क्या बचा आपके पास, 11 3 जा 33, और 0 लगा दीजिए। तो पहला चेयरमैन ढूंढने का आपको 12 तरीके थे, और बाकी 4 लोगों को ढूंढने का, सिलेक्शन करने का 330। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ काउंटिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या बताया था कि 5 शर्ट और 6 पैंट हैं, तो आपके पास कितने सेट कपड़े हैं, तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 5, 30 सेट्स कपड़े हैं आपके पास। तो उधर 12 था और इधर 330 है, यानी 12 में से एक आपने चुना था चेयरमैन, और 11 में से 4 चुना अदर, क्योंकि 5 का कमेटी बनाना था। तो ये जो निकला है इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं कीजिए आप। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देख लीजिए, 3960। मल्टीप्लाई करने में ध्यान दीजिएगा आप, ये 3 है, तो 12 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, उसको ऐड कर देंगे, एक 0 लगा दीजिए, फटाफट हो जाएगा ये। तो इतने हो गए आपके नंबर। तो इस तरह अगर आप सवाल बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को फायदा होगा। ये फ्री का क्लास है, लोगों को फायदा होगा, लॉजिक सीखेंगे। कहीं कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विस का सीसैट हो, पीओ हो या एलआईसी जीआईसी कुछ भी हो, ये आप लॉजिक सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स में कभी ऐसा नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर सवाल हम जान गए तो हो गया। ये यूनिवर्सिटी का और या बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि रिपीट होगा, कोई सवाल रिपीट नहीं होगा। तो आपको सीखना क्या है? लॉजिक, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, ये आप सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।